विधायक इस्तीफा दे दें और मैथ्स बदल जाए, हाँ, या फिर भीतरघात हो या फिर खरीद फरोख्त हो। और ये सारी चीजें वो हैं जो लोकतंत्र में लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, त्यागपत्र की जहां तक आपने बात की वो तो होने वाला है नहीं। एग्जैक्टली वो उसका कारण ये है कि त्यागपत्र देने वाले जो मध्य प्रदेश के मंत्री भी थे, आज उनको देख लिया आपने, 6 बर्खास्त हो चुके हैं। तो ये जो राजनीति में इतना छिछोरापन और इस तरह की जो बातें आई है, उससे मतदाता वो भी सब कुछ अच्छी तरह देखता है। तो जो लोग 25 लोग जिस तरह से, अगर वो समझिए, आप कहते हैं कि त्यागपत्र की स्थिति बनती, तो ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी के या कांग्रेस के या कोई बीएसपी के लोग ये अपना त्यागपत्र देंगे। ऐसी इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि अभी 3.5-4 साल बाकी हैं और उन्हें अपने मतदाताओं के पास वापस जाना है। जो किसी भी हालत में ऐसे लोगों को, जो देखिए कर्नाटक में कुछ हुआ उसको छोड़ दी, वहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है, लेकिन राजस्थान या मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। मतदाता को फेस करना, मतदाता के सामने जाना, उनके साथ आके चार करना इतना आसान नहीं है। तो जो अपना एक टर्म के लिए, अगर आपको रुपए पैसे का लोभ है, पद का लोभ है, वो तो मिल जाता है, लेकिन उससे आपकी राजनीतिक बुनियादें जो है मजबूत नहीं होती। तो फिर मकसद क्या लगता है प्रकाश जी आपको, बीजेपी का एक इतने कद्दावर चेहरे को दांव पर लगाना, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? बीजेपी ने एक कोशिश की है, हो सकता है नाम वापस ले ले, 2-1 दिन में कोशिश करेंगे, तोड़-फोड़ की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो हो सकता है नाम वापस ले देते तो मेरे पास कम से कम 2-3 महीने के लिए कोर्स करने के लिए कुछ बेहतरीन होता का प्रयोग किया गया। सीजन पॉलिटिशियन है, सम्मानित इतनी आसानी से तो कोई चीजें बोलेंगे नहीं। उनको इस रोहित बोहरा जी, फंसाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस घटनाक्रम को बहुत हल्के में ले रहे हो? किसी घटनाक्रम को हल्के में लेने की जरूरत ही नहीं है साहब। राजस्थान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। एक ही बार हुआ है 1977 में, जब भारतीय जनता पार्टी थी उस टाइम। तो आई रिमेंबर, मेरे फादर एमएलए थे, स्वर्गीय भीमराज चौधरी प्रगतिशील ग्रुप ने खड़ा करा था। तो भारतीय जनता पार्टी के आदमियों ने ही उनको वोट देके राज्यसभा में भेजा था एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर। यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे, उसके अलावा आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। कैसा? वो भी जनता पार्टी के ही आदमी टूटे थे, उसमें उनको राज्यसभा से स्वर्गीय भीमराज चौधरी को बना के भेजा था। तो कई जगह आज तक ऐसा नहीं हुआ है। उम्मीद भी मत करिए। मैंने आपको क्या कहा, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, सपने भी नहीं लेने चाहिए। अच्छा, तो वो तो इनको बलि देनी है, किसी ना किसी की बलि देने, और नहीं बलि देंगे तो जानना चाहता हूं मैं कांग्रेस के पॉइंट को समझना चाहता हूं कि नजर रखने में क्या है। स्वप्निल जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि इसी बीजेपी के अंदर भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में सुंदर सिंह भंडारी को हरा दिया गया था। सुंदर सिंह भंडारी राज्यसभा का चुनाव राजस्थान से हारे थे। उस समय की क्या परिस्थितियां रही? उस समय की परिस्थिति, उस समय का नहीं जाना चाहता। पॉलिटिकल साइंस छिपा होता है, बस ये कोर्स बनाकर मेरे को